हेलो एवरीवन, आज हम आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड यानी एनसीईआरटी में जो है वेरी इंपॉर्टेंट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स वो हम आपको बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे, जो आपको मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये बहुत हार्ड है, बट ये नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हार्डी वेनबर्ग यानी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी? जीएच हार्डी एंड डब्ल्यू वेनबर्ग। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि आखिर इसका डिफिनेशन क्या बताता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है एलील जनरेशन टू जनरेशन। कुछ स्टूडेंट को तो समझ में भी आ गया होगा। ये कहना चाह रहा है ये प्रिंसिपल्स कि एलिल्स और जीनोटाइप यानी जीन के आधार पर जो है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन बदलती नहीं है। नो म्यूटेशन होता है, नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कुछ भी नहीं होता। तो ये कंडीशन वेरी इसेंशियल कंडीशन क्या बताता है इसके? तो पहला है कि नो म्यूटेशन, यानी एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में कोई म्यूटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो म्यूटेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। नो जीन फ्लो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन फ्लो भी नहीं होगी। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, ये सब के बारे में मैं डिटेल्स में बता दूंगी। यहाँ पर आप सिर्फ ज़्यादा फोकस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पे करें। नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचुरल सिलेक्शन भी कुछ नहीं हो रहा है, यानी कुछ बदलाव ही नहीं हो रहे हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में। नो म्यूटेशन, वो बोलता है कि क्या इसेंशियल कंडीशन है? नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो मतलब ऑर्गेनिजम्स बेटर हैं और ऑर्गेनिजम्स है तो वो उनके रहने की चांस ज़्यादा है, तो उसको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो इसमें क्या कहता है हार्डी प्रिंसिपल, क्या कहता है कि नो नेचुरल सिलेक्शन, नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अब हम देखते हैं इसका इक्वेशन क्या है। ठीक है, मान ले कि दो एलिल्स है। ठीक है, दो एलिल, ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए को हम P मान लेते हैं, ठीक है, और स्मॉल a को Q। और ये जानते हैं कैपिटल A और स्मॉल a क्या है? कैपिटल A है होमोजाइगस, एक सेकेंड, डबल A लिखना होगा क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, तो डबल लिखना होगा। तो कैपिटल A जो है ये क्या हुआ? होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और ये स्मॉल a क्या होगा? Q, जिसका हमने नाम दिया है, A को कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। आप रिसेसिव और डोमिनेंट में आई होप आप जानते होंगे डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। मैं थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ। डोमिनेंट का मतलब है कि जो एक को शो नहीं करने देता, उसको दबा देता है, उसको कहते हैं डोमिनेंट, और जो दब जाता है उसको कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, तो इसका हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है एलिल फ्रीक्वेंसी P प्लस Q, यानी P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि P मैंने क्या बताया था? होमोजाइगस डोमिनेंट, याद कीजिए, होमोजाइगस यहीं पर आता है क्वेश्चन। कहेगा कि हेट्रोजाइगस निकालिए, होमोजाइगस निकालिए। तो अभी हम इक्वेशंस देखेंगे। तो P स्क्वायर क्या हो गया? होमोजाइगस डोमिनेंट। Q स्क्वायर क्या हो गया? होमोजाइगस रिसेसिव। PQ क्या हो गया? हेट्रोजाइगस।
कंडीशन में 2pq हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। सिमिलरली यहाँ पे हम आपको इरेज कर देते हैं, आप आई होप आपने उतार लिया होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो सिमिलरली ऑफ स्मॉल ए इज क्यू का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल ए क्यू का स्क्वायर होता है, ठीक है। और कैपिटल ए इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इज व्हाट, 2pq, ठीक है। जो यहाँ पर हो गया 2pq, ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये। अब हम इसके पर इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ये इक्वेशन। इन हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन विद 2 एलिल्स ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड स्मॉल ए क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव। दैट आर इन इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए स्मॉल ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्विंग, ठीक है। तो क्या है, स्मॉल ए कितना है, 0.2। तो अब हम निकालेंगे एलिल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एलिल ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए 1। तो हमको ए निकालना है, कैपिटल ए, तो 1 माइनस इधर आ जाएगा 0.2, तो क्या होया 0.8 हो गया, ठीक है। तो कैपिटल ए क्या निकल गया, 0.8। अब निकालेंगे 0.8 हो गया। अब हम निकालेंगे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अब पूछ रहा है कि हेट्रोजाइगस क्या आएंगे, तो हेट्रोजाइगस हमको निकालना है, यानी 2 कैपिटल ए ये निकालना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ क्या, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी p का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैपिटल A का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस व्हाट, प्लस स्मॉल a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कैपिटल A क्या निकला, 0.8 का स्क्वायर प्लस 2a, ये तो निकालना है हमको, और स्मॉल a क्या है 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देख कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैलकुलेशन होने पर आएगा 0.32 आंसर, बस वेरी सिंपल। तो इसका यानी 2a कितना आया 0.2। मैंने पहली बार में जब इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या कर दिया था कि ये 2 को मैंने इधर भी ला दिया था, मैंने किया था a इज इक्वल टू 0.32/2, ये गलत हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0.32, ये आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।